सिख कौम किन्ने सालों तो यतन कर रही है कि वो एक सॉवरन कंट्री बनाना चाहते ने ताकि UN दे विच उन्हां दी कोई से हो सके। नित्यानंदा वर्गे व्यक्ति किस तरीके नाल UN च जाके बैठ जाते हैं या अपनी एक वक्री नेशन जिहड़ी एस्टैबलिश कर देंगे ने बाकी दुनिया नूं। उन्होंने जाके इनका जो है एक कटआउट भी लेके गए थे कि जैसे देवता की तरह उन्होंने वहां पे उनको बिठा दिया। अच्छा, कटआउट को। हाँ, ये हिंदुस्तान के कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये भी शक जाहिर किया है कि या तो ये गए ही नहीं हैं, कहीं पे गायब होके बैठे हुए हैं, हो सकता है हिंदुस्तान में ना हो, किसी और मुल्क में हो। तो इन्होंने अपने पूरी दुनिया में ऐसे एजेंट्स बैठा के रखे हैं क्योंकि ये एक हिंदू गुरु हैं। और ये जब केसेस हुए उससे पहले इनका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कम हो गया है। कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दी, तो ये तो अंदर जाते जेल। तो अब उसके बाद फिर एक गुजरात की फैमिली ने अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया उनके बच्चों को। ये भी, इस पे भी नोटिस है। अब जो है पिछले साल इनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो गया। The Harjinder Singh Show ਨਾਲ ਮਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ताकि UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ UN 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਤਿਆਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UN 'ਚ ਜਾ ਕੇ बैठ जाते हैं या अपनी एक वक्री नेशन जिहड़ी एस्टैबलिश कर देंगे ने बाकी दुनिया नूं, भावें वो आरजी तौर पर क्यों ना होवे। यूनाइटेड नेशनस जिहड़ी संसार भर की सब तो वड्डी संयुक्त राष्ट्र है। सो अज साडे नाल मनी शर्मा जी स्टूडियोज़ विच ने, वो दसणगे कि किस तरह हो सकिया। शर्मा जी जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैन साहब। लोगों नूं हैरान कर दिता इस जिहड़ी खबर जदों ये आई। सो किमें हो सकता, किमें संभव हो सके? देखिए, ये बहुत ही जैसे कोई आइडियल तो ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक तो ये क्राइम करके फरार हुए हैं हिंदुस्तान से, या उत्थे इन्हां दा रिकॉर्ड बहुत पेड़ा। हाँ, और जब UN में अब जैसे हर कोई दंग रह गया कि ये कैसे इन्होंने एक डेलीगेशन भेज दिया। ये दरअसल क्योंकि जो UN का जो सिस्टम है, जो जिन 2 सेशंस में इन लोगों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, हाँ, तो वो दरअसल पब्लिक के लिए ओपन होता है। तो आम इंसान, कोई शायद NGO से हैं, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई राइटर है, ये हर कोई जाके जो है उन सेशंस में जाके बैठ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, अपना एक वो पर्चा बनाया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश के हैं हम। तो और गए, बहुत सी औरतें गईं, उनकी जो भक्त हैं, तो उन्होंने जाके इनका जो है एक कटआउट भी लेके गए थे कि जैसे देवता की तरह उन्होंने वहाँ पे उनको बिठा दिया। अच्छा, कटआउट को। हाँ, और फिर बहुत से इन लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए और फिर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उसके बाद जो है इनका एक स्पीच भी था, इनकी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN बोल रहे हैं, जो पग बन के बैठते हैं। जी जी जी। तो इन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि सबको शुबा हुआ भाई ये क्या बात है, ये एकदम से कैसे, एक तो हम तो हंस रहे थे सुन के, ये कैसे यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि उन लोगों ने बोला कि देखिए ये ओपन सेशन होता है, इसमें हर कोई आके जो है किसी भी तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कोई टापू खरीद लिया सी। हाँ, इन्होंने एक टापू पे जाके कब्जा जरूर किया है, खरीदा है नहीं किया, खरीदा है वो कहना बड़ा मुश्किल है। इक्वाडोर के कोस्ट के पास पड़ता है ये। तो अब जब पहले ये बात आई, क्योंकि ये 2020 में पैंडेमिक शुरू होने से ठीक पहले पहले इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमने जो है एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का जो है हमने एक इसकी स्थापना की है यहाँ पे। अब कहाँ की है, तो हिंदुस्तान के एजेंसीज को ये शुबा हुआ कि क्या ये कैरिबियन के आसपास है, तो पता चला कि नहीं है। फिर इक्वाडोर को पूछा गया कि क्या ये साहब आपके यहाँ आए हुए हैं रेफ्यूजी बन के।
इक्वाडोर ने पहले मना कर दिया कि ऐसा कोई जो है इंसान हमारे पास नहीं आया है। उसके बाद उन लोगों ने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें बोला कि आए थे साहब, लेकिन फिर जब उनको बताया गया कि इनको कोई जो है रिफ्यूजी नहीं मिलने वाला है स्टेटस, तो ये वापस चले गए। वापस कहाँ गए ये किसी को नहीं पता है। तो इसी बात पे हिंदुस्तान के कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये भी शक जाहिर किया है कि या तो ये गए ही नहीं हैं, कहीं पे गायब होके बैठे हुए हैं। हो सकता है हिंदुस्तान में ना हो, किसी और मुल्क में हो। लेकिन अब खैर इन्होंने तो खैर पूरा ऐलान कर दिया है कि हमने इसका बैंक भी बनाया है, वेटिकन बैंक के जैसा। उन्होंने करेंसी इशू कर दिया है। लेकिन अब इससे पहले जब हिंदुस्तान में थे और जब ये सारे राइट विंग जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं इनको बहुत पसंद है, तो अब भी जो है सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था बहुत से ऐसे प्रो हिंदुत्व ग्रुप्स या जो इंडिविजुअल्स हैं, बड़े बड़े वेरीफाइड प्रोफाइल ओनर्स हैं, वो लोग तो जो है इनकी कितनी तारीफ कर रहे थे कि जो है हिंदुओं के लिए अलग से इन्होंने जब मुल्क बना लिया है। लेकिन अब हुब्बुल वतनी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इससे पहले भी करते थे जब हिंदुस्तान में थे। लेकिन जब आपने करेंसी बनाया उसको कैलासा डॉलर बोला है, उसको रुपया तो नहीं बोला है। तो ये फ्लैग भी उन्होंने डिज़ाइन किया है अपना। उस टापू दे ते ये इलीगल बैठे हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ अनक्लेम्ड ज़मीन तो बहुत है, मतलब ऐसे छोटे छोटे टापू हर जगह हैं जिसका कोई मालिक नहीं। हाँ, जिसका कोई मालिक नहीं है, वहाँ पे जाके बैठ गए हैं। अब कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन तो हुआ नहीं है इनका, और वो मुमकिन भी नहीं है क्योंकि अभी जब कोविड हो रहा था, शायद पिछले साल अगस्त के आसपास इन्होंने श्रीलंका को एक अपील की थी कि भाई आप हमें जो है अपने मुल्क में जो है आप जगह दें, रेफ्यूजी स्टेटस दें, और इसके एवज में हम कुछ देंगे आपको, एग्जाइल गवर्नमेंट चलाएंगे और कुछ करेंगे। तो अब श्रीलंका की तरफ से कुछ ऐसा बोला नहीं गया है ऑफिशियली। बहुत बीमार भी है। एक बार एक रिपोर्ट ये भी आया था कि इनको चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट। तो अगर आप टापू पे जाके बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कोई आपकी जो है हेल्थ केयर के लिए फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने पूरी दुनिया में ऐसे एजेंट्स बैठा के रखे हैं क्योंकि ये एक हिंदू गुरु हैं। और ये जब केसेस हुए उससे पहले इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कम हो गया है। और इंटरनेशनली आपको पता होगा ऐसे बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज आज भी हैं और पहले भी हुए थे, बिल्कुल, जिनका एक बहुत पावरफुल एक फॉलोइंग हुआ करता था कनाडा में, यूएस में ख़ास करके। बिल्कुल, जो पैसे वाले लोग हैं, जब भी कोई ये लोग इनको प्रॉब्लम में ये फंसते हैं तो फिर इनकी हिमायत करने वाले बहुत लोग फिर निकल जाते हैं। सो UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡੀ कैलाश ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਾਂ, कैलासा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा बोल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा कंट्री दे असी रिप्रेजेंटेटिव मैं, साडा एक वक्री नेशन है साडी। जी जी। अब देखिए ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने के लिए या फिर न्यूज़ हेडलाइंस बनाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इनके लिए, लेकिन रियलिस्टिकली कोई पावर या कोई रिकग्निशन तो है नहीं। यूएन वो तो पहले भी नहीं थी। हाँ, यूएन ने तो साफ मना कर दिया है। लेकिन फिर लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए क्या यूएन को अपना प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। हाँ, तो अब कोई भी क्रिमिनल फिर आगे चल के यूएन का सहारा लेकर के अपना जो है वो खुद मुख्तारी वो ऐलान कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक मॉरल आर्ग्यूमेंट है, एक डिबेट छिड़ गया है, लेकिन अब पॉलिटिकल पावर तो खैर है नहीं इनके पास। हालांकि जो पॉलिटिकल पावर है जिन लोगों के पास अलग अलग मुल्कों में, उन पे इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है और ये पहले से अब जैसे इतने बड़े केसेस हुए। हाँ, ये भी है कि जब पॉलिटिकल हिंदुस्तान में जब पॉलिटिकल सेटअप बदला 2010 में, ये जैसे अरेस्ट हो गए थे, इनके खिलाफ एक स्कैंडल निकला था, एक इनकी एक भक्त हैं, इन्होंने रेप का इल्ज़ाम लगाया था। जी जी, ये अरेस्ट हुए थे 2 बार। अब उस केस में इनको कोई राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दी, तो ये तो अंदर जाते जेल। तो अब उसके बाद फिर एक गुजरात की फैमिली ने अगवा करने का इल्ज़ाम लगा दिया उनके बच्चों को।
ये भी, इस पे भी नोटिस है। अब जो है पिछले साल इनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हो गया। हो सकता है इसी तरह अगर चलता रहे आगे चल के इंटरपोल वारंट भी निकल जाए इनके खिलाफ। तो कभी कभी पब्लिसिटी आपके लिए जो है अच्छा भी होता है, लेकिन कभी कभी बुरा भी होता है। हाँ, तो अब इन्होंने एयर सर्विसेज चलाने का वो बताया था कि अब आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से कैलासा की तरफ अब आ सकते हैं जहाज़ में बैठ के। तो अब कितना एक्यूरेट है वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2019 के बाद जब ये फरार हुए तब से एक बार भी पब्लिक व्यू में नहीं आए हैं। अपने वीडियोस वो दे रहे हैं, वो यूट्यूब पे या ट्विटर पे अपने वीडियोस वो जारी करते रहते हैं, लेकिन फिजिकली इनको किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए बहुत लोगों ने ये शक जाहिर किया है कि शायद वो गए ही ना हों, कहीं छुपे बैठे हों। और हमने हिंदुस्तान में कम से कम देखा है कि अगर कोई धर्म से रिलेटेड कोई है तो पुलिस कोशिश करती है कि जो है थोड़ा। पर ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ अपनी ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। जी, अब वो अब किसी के पास पैसा है, आपने आइलैंड ले लिया, अब कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन भी ऐसा काम कर सकते हैं जिनके पास पैसा होगा। तो लेकिन क्या इससे कोई पॉलिटिकल स्टेटस आपको मिलेगा? UN की तरफ से तो नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे आप बड़े फिनोमिनन बढ़ जाएंगे, और हो सकता है आपकी फैन फॉलोइंग, जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनको तो अच्छा ही लगेगा, आप कुछ भी करेंगे। वो लोग कहते हैं इनको तो, जब इन्होंने ये क्लेम किया था कुछ सालों पहले कि ये सुपर नेचुरल चीज़ें वो कर सकते हैं, वो तीसरी आंख इंसान में जो है बोल सकते हैं, ये कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, गाय से जो है संस्कृत और तमिल बुलवा सकते हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने जो है क्लेम्स किए हुए हैं। और लोग जो इनके सपोर्टर्स हैं इसको एक्यूरेट मानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो है इनका जो है इनके वर्चस्व में और भी इजाफा हो गया है। लेकिन रियलिस्टिकली मुझे लगता नहीं है कोई बड़ी बात है इसमें। लेकिन हाँ, UN के प्लेटफॉर्म को उनको थोड़ा संभल के देना चाहिए, लोगों के बारे में पड़ताल करके अगर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ है वो प्लेटफॉर्म। प्रोपेगेंडा लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी जी जी, आपने अपना टैग लगा दिया, आपके स्पोक्स पर्सन को अपना जो है जग जाहिर कर दिया, और उसके बाद जो है आप क्लेम करते रहे कि हम तो UN में गए थे। शर्मा जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।